आज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी मोदी नगर रोड पर बुद्ध वंदना आयोजित की गई है, किस उपलक्ष्य में की गई है, इसका क्या उद्देश्य है? आपका शुभ नाम? मेरा नाम ओमपाल सिंह है और मैं आदर्श नगर कॉलोनी में ही रहता हूँ। और ये जो बुद्ध वंदना, ये बाबा साहब का जो 6 दिसंबर 2025 में जो महापरिनिर्वाण दिवस था, उस दिवस पर हम लोगों ने ये संकल्प लिया कि हम लोगों को प्रत्येक रविवार, क्योंकि आज आप समाज में देख रहे हो कि नशे में और तमाम तरह की जो, क्योंकि आज आप लोगों को पता है कि हमारे मोदी जी भी पूरे विश्व में कह रहे हैं कि विश्व में यदि शांति आ सकती है तो बुद्ध के मार्ग से आ सकती है। और तथागत गौतम बुद्ध का भारत में जन्म हुआ और आज उनका जो धम्म है उसको फैलाने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों में कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को यदि संस्कार धम्म के प्रति दिए जाएं तो वो भविष्य में एक उसका चरित्र निर्माण होगा, दूसरा भारत को बोधमय बनाने का, भारत में एक शांतिपूर्ण माहौल हो, बच्चों सभी का एक आंतरिक चरित्र का निर्माण हो, वो देश के प्रति उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और एक अच्छा मानव, क्योंकि हम कुछ भी बन जाएं लेकिन अच्छा मानव एक बनना बहुत जरूरी है। उस दिशा को ध्यान में रखते हुए ये प्रत्येक रविवार यहाँ पे वंदना होती है। अगर देखा जाए तो हापुड़ में अनेकों बुद्ध मठ बने हुए हैं, लेकिन वहाँ जैसे आज प्रोग्राम आयोजित कर बच्चों को आप बुद्ध वंदना का पाठ पढ़ा रहे हो, अन्य बौद्ध मठ में नहीं हो रहा, इसका क्या कारण रहा? तो दूसरे को मैं नहीं कह सकता, मैं इस सिद्धांत को मानता हूँ, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा में ये भी कहा कि मेरा जीवन धम्म के प्रचार के लिए आएगा। और यदि हम समीक्षा कहते हैं मात्र 14 अप्रैल पे जिंदाबाद मुर्दाबाद बाबा साहब का करने से, तो वो बाबा साहब का मिशन वो सिर्फ एक दिन के लिए जागरूकता है, लेकिन हम पूरी साल क्या कर रहे हैं, हमें खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं या बुद्धवादी कहते हैं। तो हमारा तो ये है कि प्रत्येक रविवार ये जितना भी हमारा समय है उसे धम्म को या जो बुद्धिज़्म का मार्ग है उसे फैलाने के लिए हमारा क्या दायित्व है। तो उसमें से हमें एक ये दायित्व ये भी लगा कि सोशल मीडिया के साथ साथ हमें धरातल पर जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक समाज में वो भारत में जो बाबा साहब का सपना था कि मैं भारत को बोधमय बनाऊंगा, वो पूरा होता दिखाई नहीं देगा। उसे पूरा करने के लिए ये छोटा सा हम लोगों के द्वारा, और हमारे बीच में आदरणीय रवीश सर हैं जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे अनुज सचिन कैन जी हैं, प्रोफेसर साहब हैं हमारे पास, इन सभी, और गगन सर हैं, सभी का मार्गदर्शन से हम लोगों का, और धन्यवाद देता हूं कि प्रत्येक रविवार हमारी जगह कम पड़ रही है और बच्चे की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जैसे आगामी 14 अप्रैल आ रही है, उसके लेकर क्या तैयारी की गई है? आगामी 14 अप्रैल पर अभी हमारी मीटिंग भी हुई है और क्योंकि हम लोग मोस्टली जो यहाँ पे शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारा ये मानना है कि यदि हम बच्चों को पे ज़्यादा काम करें तो भविष्य में यही बच्चे एक बड़ा फूल बन के बाबा साहब के सपने को साकार करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसलिए हमारा एक बच्चों का हम लोग यहाँ पर बोर्ड पे एक प्रोग्राम यहाँ पर करने वाले हैं। जो बच्चे अच्छे, एक तो हम शिक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जो बच्चे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, यहाँ पे हम क्विज कंपटीशन भी रखते हैं, मतलब क्विज के माध्यम से हम बच्चों को एक क्वेश्चन पूछते हैं, जो बच्चे ज़्यादा उसके आंसर देते हैं हम ऐसे बच्चों को सम्मानित करेंगे। जो बच्चे प्रत्येक रविवार यहाँ पर वंदना आते हैं उन बच्चों को हम सम्मानित करेंगे। और जो हमारे, क्योंकि देखो बिना तन मन धन, बिना धन के जो हमारे सहयोगी हैं इस कार्य के लिए, हम ऐसे सम्मानित लोगों को भी उस कार्यक्रम में सम्मानित करने का कार्यक्रम करेंगे। ये हमारी 14 अप्रैल पर एक छोटा सा कार्यक्रम। धन्यवाद। जैसे कि आप प्रत्येक रविवार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पुस्तकालय आदर्श नगर कॉलोनी पर आते हो, क्या उद्देश्य है? मैं रवीश कुमार राही, किसान कानून। मैं अपने युवावस्था काल से ही बाबा साहब का अनुयायी रहा हूँ, और क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध में भारत बनाने का सपना देखा था, तो मेरा मानना यह है कि जिस मकान की नींव मजबूत होगी वो मकान लंबे समय तक स्थायी रूप से चल सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय आदर्श नगर कॉलोनी पे हर रविवार को बुद्ध वंदना का प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, जिसमें अधिक से अधिक बच्चों को संस्कारित किया जा सके, क्योंकि बच्चे यदि संस्कारित होंगे तो हमारा आने वाला समाज बहुत ही अच्छा होगा, सुदृढ़ होगा और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने में सहयोग करेगा।